अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 113 या फिर 113 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर इनवेरिएंट अंडर रोटेशन शो दैट ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी आर ऑल्सो इनवेरिएंट। अब अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात की जाए, कहते हैं हम अगर उसकी रोटेशन कर दें, मतलब अगर उसका कोई एक्सिस है एक्स वाई जी पे है, ठीक है, तो हम बिल्कुल थोड़ा सा उसको रोटेट कर दें तो कहते हैं कि इनवेरिएंट का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो उसकी पोजीशन है या उसकी फॉर्म है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट कह लें मतलब जो वैल्यूज़ हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। मतलब कह लें अगर एक्स एक्सिस इस तरह से है ना, जैसे ये मैं अगर एक्सिस बनाने लगी हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स वाई और उसके बाद ये मेरे पास इसका जेड एक्सिस आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो वो इसकी बस थोड़ी सी रोटेशन चेंज कर देंगे, ये अंडर रोटेशन चेंजिंग है, ये अंडर रोटेशन थोड़ी सी चेंजिंग है। तो वो कह रहे हैं कि ये इनवेरिएंट होता है, इसमें वैल्यूज चेंज नहीं होती बट उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो क्या लिखा हुआ है, शो दैट ए डॉट बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब डॉट प्रोडक्ट लें और वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसको भी हमने इनवेरिएंट प्रूव करवाना है, ठीक है। तो किस तरह से प्रूव करेंगे, सबसे पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजिंग अ रोटेशन मैट्रिक्स आर। कह रहे हैं हमारे पास रोटेशन में कैपिटल आर से भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी आर लगा सकते हैं, बट मुझे लगता है कैपिटल आर से लिखे क्योंकि ये एक रोटेशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाएं दोनों में, तो आप इसको कैपिटल आर से ही रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये आपने इस तरह से नहीं लिखना। आगे क्या लिखा है, द वेक्टर कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म्स एज, कहते हैं तो वेक्टर कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे किस तरह से, जो ए प्राइम है, वेक्टर ए प्राइम है वो आर स्केलर है कोई सा भी और वेक्टर ए आ जाएगा डॉट, और उसके बाद अगर वेक्टर बी की बात करें बी प्राइम की, तो वो किसके इक्वल है, आर और वेक्टर बी के, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हैं। कह रहे हैं जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो मेरे पास जो वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए प्राइम है वो चेंज हो जाएगा आर और मतलब रोटेशन मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए, और ये मेरे पास बी जो प्राइम है वो उसकी क्या वैल्यू बनेगी, रोटेशन मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी। तो ये मेरे पास कह रहे हैं दो वैल्यूज़ हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसने बता दिया है कि इनवेरिएंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कहता है अब हम लोगों ने देखना है कि इनवेरिएंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट किस तरह से जो है फाइंड आउट। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट की इनवेरिएंस देखनी है, फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट की इनवेरिएंस देखनी है। तो हेडिंग देनी है इनवेरिएंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या लिखूंगी, वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी। कह रहा है अगर हम ए का डॉट प्रोडक्ट लें बी के साथ तो ए ट्रांसपोज दिया जाएगा और साथ बी लिखा जाएगा, ये हमें पता है, ठीक है। हम लोगों ने ये चीज़ लिख देनी है कि ये हमें चीज़ पता है कि ए का ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हमारे पास अगर जो मेरे पास वैल्यू है गिवन मैट्रिक्स है वो अगर वो रेक्टेंगुलर में है, सॉरी अगर वो रो फॉर्म में वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोज इसी को ही कहते हैं। तो कह रहे हैं ये चीज़ हमें पता है। तो अंडर अ रोटेशन ये वैल्यू अगेन लिख देनी है कि हमारे पास जब रोटेशन के बाद जो वैल्यूज़ बनती हैं वो ये बनती हैं। फिर क्या करना है, देन द न्यू डॉट प्रोडक्ट बिकम्स, कह रहे हैं तो जब हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ए प्राइम डॉट बी प्राइम क्या आएगा, आर। देखें अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने करना है तो किस तरह से बनेगा, ए प्राइम डॉट बी प्राइम, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, बट आर और वेक्टर ए की जगह इस फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा, जो ए प्राइम की वैल्यू है उसकी जगह आ जाएगा आर वेक्टर ए और साथ ट्रांसपोज, बी की जगह क्या आ जाएगा, बी प्राइम की जगह, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए लिख रहे हैं ना। जैसे यहाँ ए डॉट बी था तो यहाँ पे वेक्टर ए प्राइम डॉट वेक्टर बी प्राइम आएगा, और ए का ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज की बात कर रहा था तो यहाँ पे ए प्राइम के ट्रांसपोज की मतलब ए प्राइम की वैल्यू लेनी है। तो क्या आएगा, ए प्राइम की वैल्यू आर वेक्टर ए और इसका ट्रांसपोज लेना है और आर वेक्टर बी ये लिख देना है। अब क्या करना है, अब जब भी हम ट्रांसपोज देते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, सेकंड वैल्यू पहले लिख दी जाती है, जैसे वेक्टर ए का ट्रांसपोज पहले और आर का ट्रांसपोज बाद में लिखा जाता है, ये इस तरह से रूल है। फिर आर और साथ वेक्टर बी आ जाएगा। अब जब भी अगर किसी चीज़ का ट्रांसपोज लेना और उसका उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इन दोनों का आंसर 1 होता है, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी आ जाता है इसकी जगह। तो ए ट्रांसपोज और ए वेक्टर और आर ट्रांसपोज और आर की जगह आई आ जाएगा और साथ वेक्टर बी आ जाएगा। तो जरा देखें किस तरह से मेरे पास वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे आपने लिख देना है, बट देखें अब इसके आगे सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या लिखना है,
लिख देना है बट सिंस वेक्टर जो आर रोटेशन है इन आर रोटेशन मैट्रिक्स इट इज़ ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि हमारे पास वो परपेंडिकुलर है रोटेशन। तो क्या लिखना है, आर ट्रांसपोज और आर क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल है। सो अब हमने क्या करना है, उसकी जगह आइडेंटिटी लिख देनी है। तो मेरे पास जो ए प्राइम और ए प्राइम डॉट बी प्राइम की जो वैल्यू है वो ए ट्रांसपोज बी आ गई है। ठीक है, अब इसका क्या आंसर आया, ए ट्रांसपोज बी। अब हम लोगों ने जो सबसे पहले चीज़ लिखी थी, मैंने क्या कहा था कि जो ए ट्रांसपोज बी की जगह क्या आ जाएगा, जैसे देखिए इस थ्योरम को जो मेरे पास मैंने थ्योरम लिखा है ए डॉट बी, अब हमारे पास प्रूव करने के बाद ए ट्रांसपोज बी आ गया, इसकी जगह मैंने ए डॉट बी लिख देना है। तो जो मैंने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूफ हो गई है। लास्ट पे आपने लिख देना है, देखिए जब हम उसके रोटेशन लेते हैं तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो इनवेरिएंट निकल आता है अंडर आर रोटेशन। इसके अलावा मैंने कह लें ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी कि जब हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे पास जो वेक्टर ए था और वेक्टर बी था, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ थी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ थी। और फिर जब हम लोगों ने उसका डॉट प्रोडक्ट लिया, उसकी सिंप्लीफिकेशन किया, ये सिर्फ समझाने के लिए पॉइंट बता रही हूँ कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, मतलब जब हम ए डॉट बी लेंगे तो वो कहते हैं कि जब ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लिया जाता है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आता है डॉट प्रोडक्ट का वो स्केलर आता है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इनवेरिएंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का इनवेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो देखें किस तरह से लिखेंगे, सेम वैल्यूज है, अंडर आर रोटेशन ए प्राइम इज इक्वल टू आर वेक्टर ए और बी प्राइम इज इक्वल टू आर वेक्टर बी। लिखा हुआ है दी क्रॉस प्रोडक्ट इन रोटेटेड कोऑर्डिनेट्स। अब अगर इसकी बात करें, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आर क्रॉस और आर वेक्टर ए क्रॉस आर वेक्टर बी आ जाएगा। मतलब इसमें हमारे पास वो ट्रांसपोज वाला कोई रूल नहीं है, सिर्फ इसको वैल्यूज लिख देनी है। आगे लिखना है आ की वेक्टर आइडेंटिटी फॉर रोटेशन। कह रहे हैं कि अगर हम उसकी रोटेशन करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, आर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आर ए क्रॉस आर बी। अब कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम लोगों ने ये क्यों इस तरह से लिखा है। अब देखें, ये जो मेरे पास ए प्राइम है क्रॉस बी प्राइम है, इसमें हमने ए प्राइम की जगह आर ए प्राइम बन जाएगा और बी प्राइम की जगह आर बी प्राइम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, हम ए प्राइम की वैल्यू, या फिर आप ये कह सकते हैं आर ए वेक्टर लिख देना है इस ए प्राइम की जगह और आर वेक्टर बी। तो आर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास आर ए क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, वही वाली जो वैल्यू है उसके इक्वल ही आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अगर आप देखें तो जो मेरे पास वैल्यू बनी है यहाँ पे, ये वैल्यू तो बन गई, बट ये आर ए वेक्टर क्रॉस आर बी वेक्टर की जगह हम ए प्राइम क्रॉस बी प्राइम लिख सकते हैं। तो उसकी जगह हम लोगों ने वो चीज़ लिख दिया, लास्ट को हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया है। तो ये चीज़ हमें शो कर रही है। अब जो मेरे पास यहाँ पे हम लोगों ने रोटेशन की है, यहाँ पे हमारे पास आर एक एक्स्ट्रा टर्म है। ठीक है, तो कह रहे हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो कोई ना कोई, कह रहे हैं रोटेशन का कोई ना कोई, कह लें अगर मैट्रिक्स की आप स्टडी करें तो उसके अंदर हमारे पास जब रोटेशन ली जाती है क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंज आता है, कोई भी थर्ड नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने क्या लिख देना है, हेंस ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इनवेरिएंट एज अ ज्योमेट्रिक क्वांटिटी अंडर रोटेशन। कह रहा है कि जब हम लोगों ने ए का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, अब जब ए क्रॉस बी लिया है ना, तो यहाँ पे मेरे पास अगेन अब भी ये वेक्टर क्वांटिटी बना, ये अब स्केलर नहीं है। जब ए डॉट बी लिया तब हमारा वो स्केलर क्वांटिटी बना, बट यहाँ पे हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी में रहेगा। तो लास्ट में लिख देना है देयरफॉर बोथ ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी आर ऑल्सो इनवेरिएंट अंडर आर रोटेशन। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।